जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की। उसमें हम बात करेंगे माध्यक की। इसके पहले हम बात कर चुके हैं बहुलक और माध्य की। देखिए, माध्यक जो है उसका एक दूसरा भी नाम है माध्यिका। कुछ किताबों में आपको माध्यिका मिलेगा और कुछ किताबों में आपको माध्यक मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे माध्यक की। ठीक है, माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े। तो हमको जो पढ़ना है वो वर्गीकृत आंकड़े पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल्स में दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में भी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्गीकृत तो हमको पढ़ना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे माध्यक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक हमने एग्जाम्पल की तरफ एक क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, ये 100 विद्यार्थियों के मार्क्स है। ठीक है, जो 50 में से उन्होंने पाए हैं। ठीक है, उनका हमने आंकड़ा लिया है। ठीक है, तो आपको जब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े में जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें जो आपका ये होता है, ठीक, इससे प्राप्तांक हमको दिया गया है। ठीक है, आंकड़े जो दिए गए हैं हमको, ये रैंडमली होते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता, ना तो आरोही होता है ना अवरोही होता है। ठीक है, ऐसे ही लिख दिए होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इन आंकड़ों को हमको आरोही क्रम में बदलना है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, इन्हीं आंकड़ों को यहाँ पर आरोही क्रम में बदल कर रख लिया है। ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो इसकी बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता, इनकी बारंबारताओं का टोटल योग जो होता है उसको यन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ये इसकी बारंबारताओं का जो योग होता है, ठीक है, इसी के आधार पर इसके फार्मूले बनते हैं। ठीक है, यदि ये जो बारंबारताओं का जो योग है, यदि एक सम संख्या होगी तो उसके लिए अलग फार्मूला है। यदि ये योग एक विषम संख्या होगी तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा, देखिए, यदि यन एक सम संख्या हो तो माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद प्लस इक्वल टू बटे में 2। ठीक है, पूरे के बटे में 2। तो ये हो गया जब हमारे जो n की वैल्यू हो वो सम हो। लेकिन जब n की वैल्यू विषम हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है n/2वां पद। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका था, इसी के आधार पे हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा ये आंकड़ा दिया गया n, ठीक है, इसका जो ये संख्या है ये एक सम संख्या। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पहला वाला। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बारंबारता दी गई इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो संचयी बारंबारता है, ठीक है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको देखिए आप। ठीक है, अच्छा, इसको CF से डिनोट करते हैं, संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहली बारंबारता, ठीक है, इसको हम संचयी बारंबारता में सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि तैसे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे के लिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 20 6 26 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 26 24 क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। उसके बाद इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 70 78 आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 93 आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 97 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जोड़िए, कितना आएगा आपका, 99 आएगा, 99 आएगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। अच्छा, देखिए, एक मजेदार बात और है, वो क्या है कि जो ये n की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसके लास्ट जो सबसे आखिरी वाली संचयी बारंबारता है, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, देखिए, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब कि आपने कहीं भी गलती की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए, हमारा क्या है, n की वैल्यू क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो हमारा पहला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, हमारा n की वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, तो हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, 100/2 वां पद। ठीक है, वां पद। ठीक है, प्लस यहाँ पे 100 मतलब 100 बटे में 2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां से ये हो गया हमारा, अब पूरे के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आपका जो यहाँ से आएगा 100/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50वां पद आएगा, ठीक है, 50वां पद है ना, यहाँ से 50वां पद हो गया, प्लस यहाँ से 100/2 यानी कि 50 प्लस 1 51वां, ठीक है, 51वां पद हो जाएगा आपका, 51वां पद, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, पूरे के बटे 2। अब देखिए आपका जो 50वां पद 51वां पद ये सब कहां से मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए ये हम देखेंगे संचयी बारंबारता में, ठीक है, इस कॉलम में देखेंगे, ठीक है, इसमें। अब देखिए 50वां पद कहां पे आएगा, यहाँ पे तो आपका 6 तक आएगा, ठीक है, यहाँ पे 26 तक आएगा, लेकिन यहाँ पे 50 तक आएगा, ठीक है, तो 50वां पद इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो आपका 50वां पद क्या होगा, 28 होगा, ठीक है, क्या होगा, 28 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद 51वां पद है। अब देखिए यहाँ तो 50 तक ही है, ठीक है, अब 51वां पद किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, इस वाले कॉलम में हम देखेंगे आप कितना 51वां पद, तो 51वां पद आपका कितना है, 51वां पद आपका है 29, ठीक है, तो यहाँ पे हम 29 लिखेंगे, ठीक है, बटे में 2, आप दोनों को जोड़िए, 28 29 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 कितना हो जाएगा, 26.5, ये हो गया आपका माध्यक, ठीक है, या माध्यिका। तो इस तरह से हमने सीखा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा जो आपको एक्चुअली में पढ़ना है कक्षा 10 क्लास में, जो आपको पढ़ना है वो आप बताएंगे, ठीक है, वो है वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, ये जो था आपका आया था माध्यक, ठीक है, माध्यक आपका आया था कितना, 28, 50वां पद और 51वां पद कितना आया था, 28 और 29 आया था, ठीक है, और बटे में 2 आया था, ठीक है, तो इसको हमने शायद यहाँ पे दोनों को जोड़ कर कितना लिखा था, 28 2 56 57, ठीक है, 57 बटे में 2, तो इसको हमने जो लिखा था शायद 26.5 लिख दिया था, ठीक है, लेकिन इसका 26.5 नहीं, इसको आप भाग करके कितना आएगा, 28.5 आएगा, ठीक है, इसको देख थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस इतना सही, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे एक आंकड़े ले रखे हैं, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, इस पर हम सीखते हैं कि इसकी माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है, माध्यक या माध्यिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इसके फॉर्मूले की, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों से जो माध्यक निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H, ठीक है, ये है। तो L जो है, ठीक है, वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, N जो है प्रेक्षणों की संख्या है, CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H है वर्ग की माप। ये तो आपने लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आप बार बार देख रहे होंगे सब में एक चीज आ रहा है, क्या, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो ये जानना आपको जरूरी है कि माध्यक वर्ग क्या है, ठीक है, यह माध्यक वर्ग कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालते कैसे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकाल लेंगे, ठीक है, क्या, n/2, ठीक है। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे बारंबारताओं का योग n होता है, ठीक है, n की वैल्यू को 53 दी गई, ठीक है, हम n/2 निकाल लेंगे, ठीक है, और जब हम n/2 निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम बारंबारता में देखेंगे, ठीक है, कि n/2 की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आती है, ठीक है, उसके बाद जो ये जो वैल्यू जिसके बीच में आएगी, ठीक है, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा क्या होगा, ये माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसका पहले का सेम टू सेम लिखते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इनको, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 22 7 29, ठीक है, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे तो 45 आएगा, उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता होती है ये n के बराबर आती है, ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब कि आपने कुछ गलती की है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसे हमने n हमको निकालना है माध्यक वर्ग, ठीक है, क्या निकालना है, हमको जानना है माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे, सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, ठीक है, n/2 है ना, n/2 क्या है, n की मान कितना है,
n का मान 53 है, ठीक है। अपान में 2 कर देंगे, कितना आएगा आपका, आएगा 26 गुना 52, 26.5 आएगा, ठीक है। ये n/2 आ गया। अब देखिए हम देखेंगे संचयी बारंबारता में, ठीक है, कि संचयी, अब ये जो 26.5 है, इससे अधिक या इससे, ठीक है, इससे थोड़ा, इसके मतलब इससे अधिक में हम देखेंगे, ठीक है, या इसके बराबर, ठीक है। इससे अधिक किस कॉलम में आ रहा है, ठीक है। यहां से देखिए 26.5, ठीक है, किस में आ रहा है, 22 में तो आएगा नहीं, 29 और 38 के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब 22 और 29 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो लेंगे नहीं, ठीक है, हम लेंगे इसको 29 वाले को, ठीक है, इससे अधिक वाले को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इससे अधिक वाले या इसके बराबर वाले में इससे अधिक वाले कॉलम को हम लेंगे, ठीक है। तो हम देखिए किसको लेंगे, 26 और 29 के बीच में, क्या सॉरी 22 और 29 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 26.5 आ रहा है। हम जब भी देखेंगे तब किसमें देखेंगे, संचयी बारंबारता में देखेंगे, ठीक है। हमने देखा 22 और 29 के बीच में आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा 29 वाला कॉलम है, ये क्या है, ये हमारा है माध्यक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, ये माध्यक वर्ग है, ठीक है, ये वाला वर्ग, ठीक है। अब यहां से हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमको दिया है यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60 है। तो यहाँ पे यल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यन है, तो यन प्रेक्षणों की संख्या आप जान लीजिए 53 है, ठीक है, ये तो हमने पहले लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद सीएफ, सीएफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। अब देखिए माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसकी संचयी बारंबारता क्या है, 22 है। तो क्या हो जाएगा, सीएफ क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या है हमारे पास एफ है, ठीक है, एफ क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, 7 है, ठीक है। तो देखिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ बराबर 7 आ गया। यच क्या है, यच है वर्ग की माप, वर्ग की माप कर मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, कितने का अंतर आ रहा है, ठीक है, वर्ग में, तो 10-10 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पे वर्ग की माप क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ठीक है। ये आप सारी चीज आपको मिल गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्यक बराबर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए क्या, यल बराबर कितना है, यल बराबर आपका है 60 है, ठीक है, प्लस उसके बाद n/2 है, ठीक है, n/2 n कितना है 3 है, ठीक है, अपान में 2 माइनस सीएफ, सीएफ कितना है, सीएफ आपका है 22 है, ठीक है, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, यफ, यफ की वैल्यू क्या है, यफ की वैल्यू है 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। और यच की वैल्यू क्या है, यच की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 60 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 26.5 आएगा, ठीक है, इससे भाग करेंगे 2 से तो 26.5 माइनस 22, ठीक है, बटे में 7 गुणे 10, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 60 प्लस यहाँ देखिए 22 निकल गया तो कितना बचेगा 4.5 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 4.5, ठीक है, 4.5 गुणे में क्या, ये आपका 10, ठीक है, बटे में 7, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको हल करने के बाद आपका आ जाएगा, यहां से देखिए 10 हट गया, ठीक है, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 प्लस ये 10 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 बटे में 7, ठीक है। अब आप इसको भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 7×6 = 42, ठीक है, तो आपको 6.4 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6.60 प्लस 6.4, ठीक है। अब आप इसको जोड़ने के बाद आपका जो आएगा माध्यक वो आपका आ जाएगा 60 में 6.4 जोड़ कितना आएगा 66.4 आपका आएगा, ठीक है, माध्यक आ जाएगा, ठीक है। माध्यक आपको कितना आ जाएगा 66.4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको प्रश्नावली में अगर आए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हमको दिया कम वाला, ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ये कुछ लड़कियों की ऊंचाई है, ठीक है, जो सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, ये लड़कियों की संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि 140 से कम 4 लड़कियां हैं, 145 से कम 11 लड़कियां हैं, 150 से कम 29 लड़कियां हैं, 155 से कम 140 है, 160 से कम 46 है, 165 से कम 51 लड़कियां, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 140 से कम जो लड़कियां वो 4 है, ठीक है।
तो ये हमको जो दिया गया है, ठीक है, ये एक्चुअल में आप अगर देखें तो ये हमको संचयी बारंबारता दिया गया है, हमको बारंबारता नहीं दी गई है, ये संचयी बारंबारता दी गई है। अगर हम वर्ग अंतराल अगर बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए इसका हमको वर्ग अंतराल बनाना हुआ, ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, इसका वर्ग अंतराल हम बनाएंगे, ठीक है, कैसे देखिए, जैसे 140 से कम 4 है, ठीक है, आपको मालूम है कि पहली संचयी बारंबारता और बारंबारता सेम होती है, ठीक है, तो ये 140 कितना है, 4 है, ठीक है, 140 से कम वाली 4 है, लेकिन 140 से 45 के बीच जो बीच है वो कितनी है, जैसे हमको दिया था कि 145 से कम कितनी है, 11 है, ठीक है, 145 से कम, लेकिन 140 से 145 के बीच कितनी है, 140 से कम आपकी 4 है, ठीक है, लेकिन जो 100 आपके 45 है, ठीक है, इससे कम कितनी है, इससे कम 11 है, तो जो 145 से कम है उसमें 145 140 से 142 43 44 45, ठीक है, और 140 से नीचे वाली सारी आ जाएंगी, तो कहने का मतलब जो 41 42, ठीक है, 43 44 और 45 ये है, ये भी आएंगी, और उसी के साथ ये 4 वाली भी आएगी, तो सबको मिलाकर के 11 हुआ है, वही 145 से कम हुई है। तो अगर हमको वर्ग अंतराल बनाना हुआ जैसे 140 से लेकर के 145, तो हम क्या दिखाएंगे, ये जो 11 है ये तो दिखा रहा है कि 140 से कम वाली सारी है ना, 140 से कम वाली सारी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम पहले तो हम जान रहे हैं कि 140 से कम कितनी है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, बारंबारता, ठीक है, अब इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी संचयी बारंबारता दिया, ठीक है, हमको क्या दिया है, संचयी बारंबारता दिया, ठीक है, ये क्या दिया है, ये तो ऊंचाई हमारी है, ठीक है, ऊंचाई है, इसको हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं, ठीक है, ये हम बनाते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में था, ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, इसको वर्ग अंतराल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते क्या, यहाँ पे हम बनाते हैं बारंबारता, ये हम बनाते हैं, ठीक है, इसको ये बारंबारता हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो दिया गया है वो है संचयी बारंबारता, ये जो दी गई हमको पहले से ये संचयी बारंबारता है, ठीक है, ये हमको संचयी बारंबारता दी गई है पहले से, ठीक है, ये हमको CF दिया गया पहले से, ठीक है, तो देखिए इसने कहा था कि 140 से कम 4 लड़कियां हैं, 145 से कम 11 है, ठीक है, तो कहने का मतलब मैं साफ साफ यही कह रहा हूं कि जो 145 से कम है उन्हीं में तो 140 से कम वाली भी आएंगी, तभी तो टोटल 11 हुई है। तो हमको क्या करना है, हमको जब हम वर्ग अंतराल बनाएंगे तो 140 से 45 बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे 145 से 150 बनाएंगे, फिर बनाएंगे 150 से 160 बनाएंगे, फिर बनाएंगे 160 से 170 बनाएंगे, ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पे 150 से 50 बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद 155 से 160 बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद 160 से कितना बनाएंगे, 165 बनाएंगे, ठीक है, 5 का अंतराल है ना, 40 से 45 हुआ, 45 से 50 हुआ, अब 50 से 55 हुआ, ठीक है, अब 55 से क्या हो जाएगा, 45 से 50 हुआ, 50 से 55 होगा, ठीक है, 50 से 155, ठीक है, कितना आएगा, 155 आएगा, ठीक है, अब उसके बाद 155 से आएगा हमारा कितना, 155 से आएगा 160 आएगा, ठीक है, 160 से कितना आएगा, 160 से हमारा आएगा 165, ठीक है, कितना आएगा, 165, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या था, 140 से कम कितनी 4 है, ये तो संचयी बारंबारता अगर ये दी गई है, ठीक है, ये तो मालूम है आपको 140 से कम 4 है, तो 140 से कम हमने 4 लिख दिया है, लेकिन जब हमने वर्ग अंतराल बना लिया 140 से 150 से 150, ठीक है, एक वर्ग अंतराल बना लिया, ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे, उसमें हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, बारंबारता में हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, ये हमको सब जोड़ जोड़ के दिया, जैसे 145 से कम 155 से कम, ठीक है, मतलब 150 से कम 155 से कम 160 से कम 165 से कम, तो 165 से कम सारी है ये, ठीक है, हमको चाहिए क्या, 160 से 155 के बीच की, है ना, बारंबारता कितनी निकलेगी, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस टोटल में से क्या करेंगे, पहले वाली माइनस कर लेंगे, ठीक है, अब हमको 140 से 145 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 140 से कम वाली माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, अब देखिए ये हमको मिल गया, अब हमको चाहिए 145 से 150,
तो हम क्या करेंगे, अब 145 तक वाली हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, यहां तक की। तो 11 माइनस करेंगे 29 में कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। ये कितना है, ये 145 150 के बीच की लड़कियां, ठीक है, जो जिनकी ऊंचाई इतना है। अब हमको चाहिए 155 से 150 155 वाली, तो हम क्या करेंगे, 150 से नीचे की सारी माइनस कर लेंगे। ये 150 से नीचे की सारी है, ठीक है, तो ये वाली है, इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आपका, जाएगा 40 में से 29 जाएगा, कितना आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, ठीक है, 40 में से 29 जाएगा तो आपको क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां से देखिए, अब आपको चाहिए क्या, यहां से 155 से 160 के बीच की, ठीक है, तो जब 155 से 160 के बीच की चाहिए तो 155 वाली माइनस कर लेंगे पूरा हम, ठीक है, 155 से नीचे की माइनस कर लीजिए, तो यानी कि 46 में से 40 जाएगा, कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब चाहिए हमको 160 से 165, तो हम क्या करेंगे, 165 जो हमारी 160 से 165 वाली है, ठीक है, ये क्या, ये टोटल है, ठीक है, 165 के नीचे वाली टोटल है, तो हम टोटल में से क्या करेंगे, 160 के नीचे वाली सारी माइनस कर लेंगे, ठीक है, 146 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका आएगा 46 माइनस करेंगे 51 कितना आएगा, तो आपका आएगा 5 आएगा, ठीक है, तो 5 आ गया। तो ये हो गई आपकी बारंबारता, ठीक है, ये जो दी गई थी आपकी संचयी बारंबारता दी गई थी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप आराम से अब हल कर सकते हैं, ठीक है, अब आप सब कुछ मिल गया, ठीक है, बस इतना इसमें अलग था, ठीक है, बाकी पहले वाले क्वेश्चन जैसे ये भी हो गया, ठीक है। तो आपको अगर से कम वाला आ जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि वो संचयी बारंबारता दी गई है, उसके नीचे वाले में से माइनस कर करके हम बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो बारंबारताओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए आपका आएगा 51 आएगा, ठीक है, बारंबारताओं का योग, ठीक है, n बराबर कितना आएगा, 51 आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे क्या, वर्ग माध्यक वर्ग, ठीक है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास n/2 निकालेंगे, ठीक है, n/2 निकालिए, n कितना, n कितना है, यानी 51 है, ठीक है, तो 51/2 करेंगे, कितना आएगा आपका, 51/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.5 आएगा, ठीक है। तो आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए 25.5 किसके बीच आएगा, ठीक है। अब आप संचयी बारंबारता देखिए, ठीक है, ये आपका आएगा 11 से 29 के बीच आएगा, ठीक है, तो अब तो ये वाला लेंगे नहीं, ठीक है, हम लेंगे क्या 29 वाला, तो हमारे पास जो माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। 145 150 क्या है हमारा, ये माध्यक वर्ग है, ठीक है। अब देखिए हमको यल चाहिए, यल हमारी निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा क्या 145 है, तो आप ले लीजिए, आपका यल बराबर क्या है 145 है, ठीक है। और क्या है आपका यन कितना है, यन आपके पास है 53 है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, CF चाहिए, ठीक है, CF क्या है, देखिए CF देखिए क्या है, CF है संचयी बारंबारता, ठीक है, तो आपकी संचयी बारंबारता कितनी है 29 है, ठीक है, सॉरी जो आपकी संचयी बारंबारता है, ठीक है, जो आपका CF होता है, ठीक है, माध्यक वर्ग से, ठीक है, एक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, ठीक है, इसकी संचयी बारंबारता कितना है 11, ये आपका CF है, CF कितना है आपका, CF 11 है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए आपको, F चाहिए और H चाहिए, ठीक है। F क्या है, देखिए F है आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो कितना है 18 है, ठीक है। H क्या है, H है वर्ग की माप, तो देखिए वर्गों के बीच अंतराल कितने का है, 5 5 का है, 40 से 45 हुआ, 45 से 50 हुआ, 50 से 55 हुआ, तो अंतराल कितना है 5 5 का, तो वर्ग की माप क्या हो गई 5 हो गई। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो माध्यक क्या हो जाएगा आपका, माध्यक हो जाएगा L की वैल्यू कितना है 145 है, ठीक है, प्लस N की वैल्यू कितना है 53 है, ठीक है, 53/2 माइनस CF कितना है आपका 11 है, ठीक है, और पूरे के बटे कितना है F है, F की वैल्यू कितना है 18 है, ठीक है, इंटू H कितना है आपका 5 है, ठीक है, इसी कॉल कर लेंगे हम। चलिए 145, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 25.5 आएगा, ठीक है, माइनस 11 आएगा, ठीक है, पूरे के बटे कितना आएगा 18 आएगा, गुणे में 5 आएगा, ठीक है। अब 145 प्लस 25 में से 11 जाएगा, कितना आएगा आपका आएगा 14.5 आएगा, ठीक है, 14.5 आ गया यहाँ पे 14.5, ठीक है, बटे में क्या 18, ठीक है, गुणे 5, ठीक है। अब आप गुणा करेंगे इसका, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे 14×5 70, ठीक है, और 2 72, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 72.5 आएगा, ठीक है, 145, ठीक है, प्लस 72 दशमलव में
5, ठीक है, बटे 18, ठीक है। तो 18 चौका 72 होता है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ 18 चौक 72, ठीक है। तो आपका आएगा कितना, 145, ठीक है, प्लस 4 दशमलव, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 0.3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड कर लेंगे, कितना आएगा आपका 149, ठीक है, 49.03, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, माध्यक आ गया, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपका से कम वाला आ जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। आपको तुरंत ध्यान देना है कि ये क्या है, ये जो दी गई है आपको, ये क्या है, ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। आपको इससे बारंबारता निकालनी है, ठीक है। आप जब बारंबारता निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहली संचयी बारंबारता और बारंबारता सेम होती है, आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाएंगे, आपका मान आता जाएगा, ठीक है। जब आप बारंबारता निकाल लेंगे उसके बाद आप फॉर्मूले पे रख देंगे। पीछे की चीज आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली में, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, हमने बता दिया। हम प्रश्नावली पे सवाल लगाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ठीक है, एक दो हैं तो वो प्रश्नावली में भी दिए गए हैं, तो प्रश्नावली में ही फोड़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो चीज समझाने वाली होंगी मैं आपको प्रश्नावली में ही समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।